बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 महीने गुजर गए थे लेकिन अस्कंद्रिया फ़तह ना किया जा सका, बल्कि मुजाहिदीन फ़ारग बैठ बैठ कर बेजार हो गए थे, क्योंकि वो तो लड़ने आए थे। लेकिन सूरत हाल ऐसी थी कि अभी तक अस्कंद्रिया का मुहासरा नहीं किया जा सका था। इसकी वजह पहले तफसील से बयान हो चुकी है कि अस्कंद्रिया को 3 अतराफ़ से कुदरती दिफा मुयसर था, इसलिए हमला सिर्फ एक तरफ से हो सकता था, लेकिन वो भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन सिपह सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कमांडरों और जर्नैलों को बुला लिया। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लश्कर को कुछ ना कुछ मसरूफियत मिलनी चाहिए। मैं एक और खदशा भी महसूस कर रहा हूँ, अमर बिन आस ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि मुजाहिदीन ये समझने लगें कि सलारू में लड़ने की ताब ही नहीं रही और अब ये ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। अगर लश्कर की सोच ये है तो ये मुजाहिदीन के जज्बे को मजरू कर देगी। मैंने इसका इलाज सोचा है कि इस इलाके में जो शहर और कस्बे हैं उन पर हमला करके कब्जा किया जाए। इससे हमें 2 फ़ायदे हासिल होंगे। एक तो लश्कर को उनकी मनपसंद मसरूफियत मिल जाएगी, और दूसरा फ़ायदा ये कि हमने अगर सिकंदरिया पर हमला किया तो उन शहरों में जो फ़ौज मौजूद है वो हम पर अकब से हमला कर सकती है। हो सकता है उन फ़ौजियों को यही हुक्म हुआ हो, और ये भी हो सकता है हमें जो आम शहरी और देहाती नज़र आते हैं वो फ़ौजी ही हों। तमाम सालारों ने सिपा सालार की इस तजवीज़ के साथ इत्तफ़ाक़ किया और उसी वक्त हमलों का प्लान तैयार कर लिया। उस इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। हर हिस्से में 4-4, 5-5 कस्बे या शहर थे। हर एक हिस्से पर हमला करने के लिए सालार मुकर्रर कर दिए गए, जिनके नाम तारीख के दामन में महफूज हैं। एक थे खारजा बिन हज़ाफ़ा अल अदवी, दूसरे उमर बिन वहाब हुजमी और तीसरे का नाम उकबा बिन आमर। 2 मुअर्रखों ने चौथा नाम भी लिखा है। ये नाम है विरदान। ये अमर बिन आस का आज़ाद किया हुआ गुलाम था। पहले उसका जिक्र गुजर चुका है। ये जंगों में अलम बरदार हुआ करता था और अमर बिन आस के बेटे अब्दुल्ला के साथ रहता था। तारीख में आया है कि विरदान शुजाअत वाला मुजाहिद था। उसे जनूबी इलाके के देहात में भेजा गया था कि उस इलाके को रूमी फ़ौज से पाक कर दे, जो उसने बड़ी हुश असलूबी से कर दिया था। सिपा सालार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैमागाह में ही रहे और घूम फिर कर अस्कंदरिया को देखते और सोचते रहे कि इस पर हमला किया जाए तो किस समत से और किस अंदाज से किया जाए। तीनों सालार और वेरदान अपनी अपनी जिम्मेदारी के इलाके में मुजाहिदीन का एक एक दस्ता लेकर चले गए। उन सब की जंगी सरगर्मियों और कार्रवाइयों की रोदाद एक ही जैसी है। यहाँ भी वही बात सामने आई जो पहले अक्सर जगहों पर आ चुकी थी कि उन रूमी फौजियों पर जो मुख्तलिफ मकामात पर थे, मुजाहिदीन की दहशत तारी थी। बाज़ शहरियों के फौजियों ने कुछ देर मुकाबला किया, लेकिन हथियार डाल दिए, और बेशतर मकामात पर यूं हुआ कि रोमियों ने बगैर लड़े हथियार डाल दिए। मुजाहिदीन ने किसी पर बिला वजह तशद्दुद ना किया, बल्कि ऐसा रवैया अपनाया और ऐसा सलूक रवा रखा जैसे मुजाहिदीन उनके दुश्मन ना हों, बल्कि उनके मुहाफिज हों। सालारों ने हर जगह ऐलान किया कि उनमें से जो बारज़ा व रग़बत इस्लाम कबूल कर लेंगे उन्हें मुसलमान अपना भाई समझेंगे, और वह तमाम मराआत के हकदार होंगे, और जो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे उन पर कोई जबर नहीं होगा, सिवाय इसके कि उन्हें जिज़िया अदा करना पड़ेगा। मुअर्रखों ने लिखा है कि कई एक ईसाई हल्का बगोश इस्लाम हो गए। जिन शहरों के रूमी फौजियों ने मुकाबला किया था और मुजाहिदीन को कुछ नुकसान पहुंचाकर हथियार डाले थे, उन शहरों से माल गनीमत इकट्ठा किया गया, जो सिपा सलार अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं मुजाहिदीन में तकसीम कर दिया। ये माल गनीमत इतना ज़्यादा ना था कि उसका एक हिस्सा बैतुल माल के लिए मदीना भेजा जाता। 3 महीने गुजर गए। अब यह तब्दीली आई कि रूमी फौजियों की बहुत थोड़ी सी नफरी बाहर आती, मुजाहिदीन को ललकारती और लड़े बगैर वापस चली जाती। कुछ दिनों बाद छोटी छोटी झड़पें होने लगी। बहुत थोड़े रूमी फौजी बाहर आते और मुजाहिदीन उन पर हमला करते, तो वह रूमी लड़ते हुए बड़ी तेज़ी से पीछे हटते और फिर कले में चले जाते थे। मुजाहिदीन दरवाजे तक पहुंचने का खतरा मोल नहीं लेते थे, क्योंकि दीवार से तीर भी आते थे और बर्छियां भी, और मंजनीकों से पत्थर भी। उन झड़पों का ये असर और फ़ायदा हुआ कि मुजाहिदीन के जिस्मों में जान आ गई और उनकी रूहें तरोताज़ा हो गई। मुजाहिदीन ने यह तवक्को रखी कि किसी दिन रूमी फ़ौज के 2-4 दस्ते बाहर आकर उन पर हमला करेंगे और बड़े पैमाने की लड़ाई लड़ी जाएगी, और हो सकता है शहर में दाखिल होने का मौका मिल जाए। लेकिन ऐसा ना हुआ और दिन गुजरते चले गए। रूमी फ़ौजी बदस्तूर बहुत थोड़ी तादाद में बाहर आते रहे, और उनका अंदाज बताता था जैसे वो मुजाहिदीन के लश्कर से मजाक कर रहे हों, या वो इस मकसद से बाहर आते थे
کہ مجاہدین اتنا آگے آ جائیں کہ اوپر سے تیر انداز انہیں واپس جانے کے قابل نہ چھوڑیں۔ ایک روز پھر رومیوں کی تھوڑی سی تعداد باہر نکلی، اور اس روز تو انہوں نے مجاہدین کا بہت مذاق اڑایا اور مجاہدین کو رومی للکارنے لگے۔ چند ایک مجاہدین دوڑے گئے کہ آج ان میں سے کسی کو واپس نہ جانے دیں گے، لیکن رومی حسب معمول پیچھے ہٹ گئے اور مجاہدین تیروں کی زد میں آنے لگے۔ مجاہدین بغیر لڑے تیروں سے گھائل نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن ایک مجاہد ایسا جوش میں آیا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے زیادہ آگے نکل گیا۔ وہ اکیلا تھا اور رومی زیادہ تھے۔ رومیوں نے اسے گھیر کر پکڑ لیا، اسے گرایا اور اس کا سر کاٹ کر دوڑتے ہوئے قلعے میں چلے گئے۔ وہ اس مجاہد کا سر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ یہ مجاہد قبیلہ مہرا کا تھا۔ اس قبیلے کے بہت سے مجاہدین لشکر میں موجود تھے۔ تین چار دوڑے گئے اور تیروں کی بوچھاڑوں میں جا کر اپنے ساتھی کی لاش اٹھا کر لے آئے۔ اس قبیلے کی کچھ اپنی ہی روایت تھی۔ عام حالت میں ان کا انداز بڑا خوشگوار اور دوستانہ ہوا کرتا تھا، لیکن میدان جنگ میں اس قبیلے کا ہر مجاہد سراپا قہر اور غضب بن جاتا تھا۔ اس قبیلے کے مجاہدین نے جب اپنے ساتھی کی لاش بغیر سر کے دیکھی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اس شہید کی لاش سر کے بغیر دفن نہیں کریں گے اور اس کا سر لے کر آئیں گے، ورنہ سب اپنے سر کٹوا دیں گے۔ میں تمہارے اس جذبے کی بہت قدر کرتا ہوں، سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ تم قلعے کے اندر جا کر ایسی لڑائی لڑو کہ اپنے ساتھی کا سر لے آؤ۔ اگر تم سب مارے گئے تو سوچو کہ لشکر کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ لشکر کی تعداد پہلے ہی کم ہے۔ اس قبیلے کے مجاہدین پر اپنے سپہ سالار کی اس بات کا کچھ اثر نہ ہوا۔ وہ اپنی اس ضد پر ڈٹے رہے کہ شہید کا سر لا کر ہی اسے دفن کریں گے۔ پھر یوں کرو، عمر بن عاص نے انہیں کہا، بہادری یہ نہیں کہ اندھا دھند پاگلوں کی طرح دیوار کے ساتھ جا ٹکراؤ اور مارے جاؤ، تمہیں اس کا سر نہیں ملے گا۔ بہادری یہ ہے کہ اب رومی باہر آئیں تو ان میں سے کسی کا سر کاٹ لاؤ، اس طرح تم سر کے بدلے سر لے آؤ گے۔ یہ بات اس قبیلے کے مجاہدین کے پلے پڑ گئی۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اپنے ساتھی کے سر کے بدلے سر لائیں گے۔ تاریخ میں اس واقعے کے بیان کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ سپہ سالار عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ بنو مہرا قتل کرنا جانتے ہیں، قتل ہونا نہیں جانتے۔ ایک ہی روز بعد کچھ رومی فوجی حسب معمول ایک دروازے سے باہر نکلے اور مجاہدین کو للکارنے اور ان کا مذاق اڑانے لگے۔ بنو مہرا کے چند ایک مجاہدین آگے گئے اور اس انداز سے آگے گئے جیسے ان کا لڑنے کا ارادہ نہ ہو۔ رومیوں نے جب ان کا ٹھنڈا ٹھنڈا سا انداز دیکھا تو وہ اور آگے آ گئے۔ یک لہت بنو مہرا کے مجاہدین رومیوں پر جھپٹ پڑے۔ رومی بغیر لڑے بھاگ اٹھے، لیکن مجاہدین نے ان میں سے ایک کو پکڑ لیا اور اسے وہیں گرا کر اس کا سر کاٹا اور سر کو تلوار کی نوک پر اڑس کر بلند کیا اور تکبیر کے نعرے لگاتے واپس آ گئے۔ اب انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ ان کے شہید ساتھی کا جنازہ پڑھیں اور اسے دفن کروا دیں۔ جنازہ پڑھا گیا اور شہید کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ رومی کے جسم سے کاٹا ہوا سر دور پھینک آئے۔ بزنطیہ میں کونستانس جنرل اکلیونوس اور دوسرے جرنیل مصر کی مخدوش صورتحال کے متعلق بہت پریشان تھے اور ہر لمحہ کسی پیغام کے منتظر رہتے تھے۔ انہیں سلطنت روم کا بڑا ہی برا انجام صاف نظر آنے لگا تھا۔ ادھر مرتینہ تھی جو کچھ اور ہی سوچوں میں غرق پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ یہ چوٹ اس کے لیے قابل برداشت نہیں تھی کہ اس کے بیٹے کے ساتھ جرنیلوں نے اور فوج نے بہت برا سلوک کیا تھا اور اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مرتینہ کے تو خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ نیند میں ہوتی یا بیدار تحت و تاج کے ہی خواب دیکھا کرتی تھی۔ وہ کیرس سے مایوس ہو چکی تھی، بزنطیہ کے تحت و تاج سے مایوس ہو گئی تھی، اور اس نے خود جو چالیں چلی تھی وہ بھی ناکام رہیں، اور اب اسے ہر سو مایوسی ہی مایوسی نظر آتی تھی۔ وہ اب آخری حربہ پر اتر آئی۔ رومی جرنیلوں اور مذہبی پیشواؤں کو معلوم ہوگا ہی کہ باہر کے بڑے ہی طاقتور دشمن کی نسبت اندر کا کمزور سا دشمن بھی بہت ہی خطرناک ہوتا ہے، لیکن انہیں شاید یہ اندازہ نہ تھا کہ مرتینہ وہ دشمن ہے جو شاہی محل کی آستین میں بیٹھ کر اپنی ہی سلطنت کو ڈس سکتی ہے، اور یہ بہت ہی زہریلی ناگن ہے۔ مرتینہ کی ایک خاص ملازم ربیکا تھی، عالم شباب میں تھی اور بڑی ہی پرکشش لڑکی تھی۔ مرتینہ نے اسے کہیں دیکھا تھا، ایک تو اس کی شکل و صورت اور جسمانی حسن سے متاثر ہوئی، اور جب اس کے ایک دو جوہر اور دیکھے تو مرتینہ اسے شاہی محل میں لے آئی۔ دو چار دنوں میں ہی مرتینہ نے دیکھ لیا کہ یہ بڑی ہی ذہین اور ہر ڈھنگ کھیلنے والی لڑکی ہے، بڑی ہی خوشگوار طبیعت والی تھی۔
मर्तीना तो उस पर फरेफ्ता हो गई थी। चंद दिनों में ही रबीका ने मर्तीना के दिल में वो मकाम पैदा कर लिया जो कोई राजदार सहेली ही पैदा कर सकती थी। मर्तीना ने बखुशी उसे अपनी राजदान बना लिया। कुछ और दिन गुजरे तो मर्तीना ने साफ तौर पर महसूस किया कि ये लड़की जो शक्ल सूरत से हंसमुख भोली भाली और मासूम सी लगती है, दरअसल बड़ी खिलाड़ी लड़की है और उसके जाल में आया हुआ शख्स निकल नहीं सकता। मर्तीना को ऐसी ही मुलाजमा की ज़रूरत थी। मर्तीना की उम्र 50 बरस से कुछ ऊपर हो गई थी, लेकिन अपनी जवानी को या जवानी के जज्बात को उसने जिंदा और बेदार रखा हुआ था। वो एक बदकार औरत थी। उसने एक दो आदमियों के साथ खुफिया दोस्ती लगा रखी थी। रबीका उसके लिए कभी कभी कोई बड़ा ही खूबरू और जवां साल आदमी ले आती थी। यह शाही महल का किरदार था जिसे मायूब नहीं समझा जाता था। मर्तीना को रबीका इस वजह से भी अच्छी लगती थी कि उसका बेटा हरकलियोनास रबीका का शदाई हो गया था। रबीका बड़ी खुशी से हरकलियोनास की रखेल बन गई थी। हरकलियोनास को तो रबीका उंगलियों पर नचा रखती थी और वह नौजवान इसी में बहुत खुश था। मर्तीना से रबीका को पता चला कि फौज ने हरकलियोनास को धुतकार दिया है और फौज उससे बागी हो गई है, तो रबीका ने मर्तीना से कहा कि अब उस जादूगरनी को आजमा ही लिया जाए। तीनों को रबीका की यह तजवीज़ पसंद आ गई और उसने रबीका से कहा कि वह उसके पास जाए और उसे बताए कि हम क्या चाहते हैं। अगर वो ये काम कर सकती तो उसे अपने साथ ले आए। रबीका उन दिनों उम्मीद से थी और चंद ही दिनों बाद माँ बनने वाली थी। बच्चे की पैदाइश में कुछ दिन ही बाकी थे। मुझे एक बच्चे की ख्वाहिश बहुत ही परेशान रखती थी। रबीका ने मर्तीना से कहा, यह तो मैं भी जानती थी कि शादी हो गई तो बच्चा भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपकी मुलाजमत में आ गई और आपके बेटे को देखकर शादी का ख्याल दिल से निकाल ही दिया। आपके बेटे ने मुझे अपनी दाश्ता बना लिया। 2.5-3 साल गुजर गए, बच्चे के आसार नजर ना आए। आखिर मैं उस जादूगरनी के पास गई। उसने ना जाने क्या अमल किया। अब आप देख रही हैं कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझे उम्मीद है कि ये औरत आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देगी। वो एक बूढ़ी औरत थी जो बजंतिया की एक मज़ाफ़ाती बस्ती में रहती थी। वो जादूगरनी के नाम से मशहूर थी। उसके पास शीशे का एक गोला था जिसमें से रोशनी गुजरती तो कई रंग नजर आते थे। लोगों के चेहरे और हाथ देखती और फिर उस गोले में झांकती और बताती थी कि उसका मुस्तकबल कैसा होगा। लोग पूरे यकीन के साथ कहते थे कि बिगड़ी हुई किस्मत को संवार देती और तारीक मुस्तकबल को दरख्शंदा कर देती है। लेकिन वो मुआवजा इतना ज़्यादा लेती थी जो कोई आम आदमी अदा नहीं कर सकता था। उसके हाथ में कोई ऐसी ताकत थी या नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन हालात के पिटे हुए लोगों के लिए वो आखिरी सहारा थी। मर्तीना और रबीका जैसे इंसान इस किस्म के जादूगरों और किस्मत संवारने वालों का बड़ा आसान शिकार हुआ करते हैं। ये लोग अपने किरदार और अपने जहनों में अपनी नीयतों को संवारने की बजाय अपनी किस्मत संवारने के लिए ज्योतिषों और जादूगरों के कदमों में जा गिरते हैं। मर्तीना ने भी शायद उस जादूगरनी की शोहरत सुनी होगी। अगर नहीं सुनी थी तो रबीका ने ऐसी तस्वीर पेश की कि मर्तीना ने उसे कहा कि उस जादूगरनी को किसी ऐसे वक्त में उसके पास ले आए जब कोई देख ना सके। अगली ही रात ये जादूगरनी मर्तीना के कमरे में बैठी हुई थी। रबीका उसे मर्तीना के पास बिठाकर बाहर निकल गई थी ताकि मर्तीना तन्हाई में उसके साथ दिल की बातें कर सके। मर्तीना ने पहले तो उस जादूगरनी का हाल और हुलिया देखा। एक तो बुढ़ापे ने उसके चेहरे पर रौनक नहीं रहने दी थी और चेहरे पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें पैदा हो गई थी। वैसे भी उसका चेहरा मकरू सा था और रंग बिल्कुल स्याह। उसने सर पर मैला कुचैला रुमाल बांध रखा था। उसके बाल रस्सियों जैसे थे। लिबास अजीबोगरीब था जिसे बयान करना भी किसी के लिए आसान ना था। उसने शीशे का गोला अपने सामने रख लिया। उसके हाथ में 2 फुट लंबा एक डंडा था जिस पर कई रंगों के कपड़े लिपटे हुए थे और उसके दोनों सिरों में परिंदों के रंग बिरंगे पर उड़से हुए थे। डंडे के साथ छोटी छोटी घंटियां और 3-4 घुंघरू बंधे हुए थे। उस औरत की आंखें गहरी लाल और होंठ गहरे जर्द थे। वो कराहत का जीता जागता मुजस्समा थी। बोल मलका, जादूगरनी ने मर्तीना से कहा। हाजतमंदों की झोलियां भर देने वाली मलका को ऐसी कौन सी हाजत आन पड़ी है कि मुझे बुलाया है। लोग कहते हैं कि रियाया की किस्मत उनके बादशाहों के हाथों में होती है, लेकिन बादशाहों की अपनी किस्मत न जाने किसके हाथ में होती है। मर्तीना ने कहा, अगर तू मेरी 3 मुरादें पूरी कर दे तो इतना सोना तुझे दूंगी जो तू उठा भी नहीं सकेगी। तू मेरी किस्मत संवार दे और मैं तेरी काया पलट दूंगी। बोल क्या चाहती है।
जादूगरनी ने कहा। कॉन्स्टानस मर जाए, मर्तीना ने कहा। दूसरा, सुल्तनत रोम की मलका बन जाऊं या मेरा बेटा तहत नशीन हो। और तीसरी मुराद ये है कि मिस्र से मुसलमान भाग जाएं और मिस्र रोम की सुल्तनत से ना निकले। क्या तू इतनी ताकत रखती है? देख कर बताऊंगी, जादूगरनी ने जवाब दिया। और मर्तीना के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगी। फिर बोली, मेरी जुबान से कोई ऐसी वैसी बात निकल जाए तो मुझे माफ़ कर देना। भूल जाना कि तू मलका है और मैं तेरी रियाया हूँ। तेरे सामने वो आएगा जो इस शीशे में दिखाई देगा। बात कहीं और से आएगी जो मेरी जुबान से तेरे कानों तक पहुंचेगी। जो जी में आए कह दे, मर्तीना ने कहा। मैं जो चाहती हूँ वो हो जाए, तो जो जी में आए मुझे कह दे। बूढ़ी जादूगरनी मर्तीना के चेहरे पर नजरें गाड़े हुए थी। उसके मकरू चेहरे पर कुछ और ही तरह की संजीदगी आ गई थी। यूं लगता था जैसे उसके चेहरे के खद्दो हाल तब्दील हो रहे हैं। उसने अचानक अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मर्तीना का दायां हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और हाथ को फैलाकर देखने लगी। अब जादूगरनी पर कुछ ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि उसकी सांसें उखड़ने लगीं। फिर यूं हुआ जैसे वो फनकार रही हो। है तो तू भी जादूगरनी, जादूगरनी ने कहा, लेकिन किसी जगह तेरा पाँव फिसल गया और तू मुंह के बल गिरी। किस्मत उनकी चमक उठी जिन्होंने अपनी अकल और सोच को ठिकाने रखा। कोई रास्ता निकल ही आएगा। उसने मर्तीना का हाथ यूं उसकी तरफ धकेल दिया जैसे कोई बेकार सी चीज परे फेंक दी हो। उसने गोले में छांगना शुरू कर दिया और उसके साथ ही डंडा हाथ में ले लिया। वो गोले पर झुकी हुई थी और उसका चेहरा नहायत आहिस्ता आहिस्ता गोले की तरफ जा रहा था, जैसे किसी चीज को बहुत करीब से देखना चाहती हो। उसने यकलहत अपना सर यूं पीछे किया जैसे गोले ने उसे डस लेने की कोशिश की हो। अब तो उसका चेहरा और ही ज्यादा मकरू हो गया था। उसने डंडे का सिरा गोले पर फेरा और एक बार गोले को हल्की सी जरब लगाई। उसके हाथ कांपने लगे। हाथ कांपे तो डंडा भी थरथराने लगा और घंटियां और घुंघरू बजने लगे। उसके हाथ का राशा ज्यादा होने लगा और फिर उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। वो अचानक उठ खड़ी हुई और सर से पांव तक थरथराने लगी। उसका मुंह इस तरह खुल गया था कि सारे दांत नजर आने लगे थे। उसकी नजरें गोले पर लगी हुई थी। जरा देर बाद यूं लगा जैसे जादूगरनी खड़े खड़े नाच रही हो। मर्तीना पर खौफ तारी होने लगा। उसके वजूद का राशा इतना बढ़ गया था कि शक होता था कि बेहोश होकर गिर पड़ेगी। घंटियों और घुंघरू की झनकार डरावनी सी होती जा रही थी। खासी देर बाद उसका फड़कना जरा कम होने लगा और कम होते होते उसका जिस्म अपनी कुदरती हालत में आ गया। उसने मुंह छत की तरफ करके खोला और मुंह से बड़ी लंबी हू जैसी आवाज निकाली। फिर उसने बड़ी दूर से डंडा दो चार मर्तबा हवा में घुमाया जैसे किसी को मार रही हो। उसके बाद दूसरा हाथ हवा में ऊपर करके यूं घुमाने फिराने लगी और बार बार इस तरह मुट्ठी बंद और खोलने लगी जैसे हवा को या हवा में किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रही हो। आहर वो बैठ गई और फिर शीशे के गोले में झांकने लगी। हो जाएगा, उसने लरजती कांपती आवाज में कहा। कुछ ना कुछ हो जाएगा। एक बच्चा चाहिए, उम्र 1 महीने से ज्यादा ना हो। कुछ ना कुछ हाथ आ ही जाएगा। क्या कहा? मर्तीना ने पूछा। एक बच्चा चाहिए, उम्र 1 महीने से ज्यादा ना हो। हाँ मलका, जादूगरनी ने हाँफती कांपती सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए कहा। मुझे एक बच्चा दे दे जिसकी उम्र 1 महीने से 2-4 दिन कम हो। मैं अपने घर में उसे कुछ दिन रखूंगी और उस पर कुछ अमल करूंगी। ये अमल मुकम्मल करके बच्चे का दिल निकाल लूंगी। फिर उस दिल पर अपना कुछ काम करके उसे नागन को खिला दूंगी। एक तो जादूगरनी की शक्ल सूरत भी मकरू और डरावनी सी थी, और फिर उसका हुलिया और ही ज्यादा कराहत आमेज था। उसके बोलने का अंदाज तो बिल्कुल ही गैर फितरती था। उसने जब ये कहा कि वो बच्चे का दिल अपनी नागन को खिला देगी, तो मर्तीना जैसी शैतान फितरत औरत भी लरज गई। उसने घबराई हुई निगाहों से जादूगरनी की तरफ देखा। बच्चे की तलाश कोई मुश्किल नहीं, जादूगरनी ने कांपती हुई सरगोशी की। तेरी किस्मत तेरे अपने हाथों में आ जाएगी। बच्चा तेरे घर में मौजूद है। चंद दिनों बाद तुझे मिल जाएगा। रबीका का बच्चा पैदा होने वाला है। नहीं नहीं, मर्तीना ने कहा, रबीका अपना बच्चा नहीं देगी। यह लड़की तो एक बच्चे की खातर मरी जा रही थी। उसे एक बच्चे की बहुत ही ख्वाहिश थी। उसने मुझे बताया था कि तेरे ही अमल से उसे यह बच्चा मिला है। मैं तुझे ये भी बता देती हूँ कि ये मेरे बेटे का बच्चा है। ये तो बहुत अच्छा शगुन है, जादूगरनी ने कहा। इस बच्चे में तेरा खून है, ये तेरी काया पलट देगा। पराया बच्चा जरा मशकूक होता है। रबीका से ये बच्चा खरीद ले। तेरे पास खजाना है और खजानों में कोई कमी नहीं। नहीं देगी, मर्तीना ने कहा।
मैं हुक्म देकर उससे बच्चा ले सकती हूँ, लेकिन हुक्म नहीं दूंगी। उस लड़की के साथ मुझे बहुत प्यार है, मैं उसका दिल नहीं दुखाऊंगी। फिर अपनी मुरादें और ख्वाहिशें दिल से फेंक दे, जादूगरनी ने कहा। मलका को इतना रहम दिल नहीं होना चाहिए। कलू पतरा बन जा और दिल से रहमो करम निकाल फेंक। बच्चा चोरी करवा और मुझ तक पहुंचा दे, यही बच्चा मौजू है। रबीका को पता ना चलने देना कि मैंने बच्चा मांगा है। मर्तीना गहरी सोच में खो गई। वो कोई रहम दिल औरत नहीं थी, लेकिन आहर औरत थी। उसकी ज़ात में ममता मौजूद थी। एक मासूम बच्चे का दिल नागन को खिला देना उसका तसव्वुर आता ही नहीं था, और अगर आया भी तो वो सर से पांव तक कांप गई। जादूगरनी कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। उसने मर्तीना को बताया कि उसने सांप पाले हैं। 3 सांप हैं और तीनों बड़े जहरीले हैं। उनमें एक नागन है, और उस नागन ने उसकी कई मुरादें आसान की हैं। मार्टिना ने अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करना शुरू कर दिया कि वो रबीका का बच्चा जादूगरनी को दे देगी। उसने जब तसव्वुर में अपने आप को मलका के रूप में देखा, तो वो ममता उसके वजूद में ही कहीं गुम होकर गायब हो गई। उसने जादूगरनी को बताया कि रबीका का बच्चा उसे मिल जाएगा। जादूगरनी उसे ये यकीन दिलाकर उठी कि उसकी तीनों मुरादें पूरी हो जाएंगी, बशर्ते ये कि बच्चा उस तक पहुंचा दिया जाए। मार्टिना ने जादूगरनी को कुछ इनाम दिया और कहा कि काम हो जाने पर वो उस पर खजाना लुटा देगी। जादूगरनी रुखसत हो गई और रबीका दौड़ी दौड़ी मर्तीना के पास आई। क्या कहती है? रबीका ने मर्तीना से पूछा। क्या आपका काम हो जाएगा? हाँ रबीका, मर्तीना ने जवाब दिया, हो जाएगा। रबीका मुलाजमों के रहने वाले कमरों में से एक कमरे में रहती थी। वह मर्तीना की खास और मोतमद मुलाजमा थी और हरकली नाज की दाश्ता थी। 10-12 दिन ही गुजरे होंगे कि रबीका का बच्चा पैदा हुआ। मर्तीना ने शाही दाई को रबीका की खिदमत पर लगा दिया था। मर्तीना और हरकलियोनास उसे देखने के लिए उसके कमरे में गए और उसके आरामो आसाइश को अच्छी तरह देखा। बड़ा खूबसूरत और फूल जैसा बच्चा था। रबीका तो बहुत ही खुश थी कि उसकी एक ख्वाहिश पूरी हो गई। रबीका बच्चे की पैदाइश पर इस कदर खुश थी कि 20 दिन ही गुजरे थे कि नॉर्मल हालत में आकर मर्तीना के पास जा पहुंची और रोज़मर्रा के काम काज में मसरूफ़ हो गई। कभी वो बच्चा अपने साथ ले आती थी और कभी अपने कमरे में ही सोता छोड़ आती थी। एक रात अरबिका काम से फारिग होकर अपने कमरे में चली गई। कुछ ही देर बाद मर्तीना ने उसे फिर बुलवा लिया, और जब रबीका आई तो उसे किसी काम में लगा दिया और साथ साथ उसके साथ बातें भी करती रही। उसे कमोबेश 1 घंटा अपने साथ रखा और फिर उसे फारग किया। रबीका चली गई। थोड़ी ही देर बाद रबीका चीखती चिल्लाती और रोती हुई मर्तीना के पास दौड़ती आई। मर्तीना घबरा कर उठी और पूछा कि क्या हो गया है। मेरा बच्चा गायब हो गया है, रबीका ने चिल्लाते हुए कहा। मैं उसे सोता छोड़ कर आई थी। मर्तीना और हरकलियोनास दौड़े गए और उन्होंने भी देखा कि बच्चा गायब है। मर्तीना ने हंगामा बर्पा कर दिया और तमाम मुलाजमों को जगाकर इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि बच्चे को तलाश करें। हरकलियोनास सबको गालियां दे रहा था। सिर्फ मर्तीना को मालूम था कि बच्चा कहाँ है।